नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी नंदन शाह कवरेती ने किया आम सभा को संबोधित एवं दिए मीडिया के सवालों के जवाब। भाजपा विशाल नामांकन रैली निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी नंदन शाह कवरेती ने आम सभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया एवं छिंदवाड़ा जिले वासियों से लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करने की अपील की और विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यह लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, यह सिर्फ 2 दिन में समाप्त हो जाएगी और फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुहावरे में कहा, चोर भागे चमचे भागे और भागे गद्दार, देश का हर बच्चा बच्चा बोले मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, मैं हूं चौकीदार। आम सभा के बाद उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की। भारतीय जनता पार्टी के और झांक रहा है, इसलिए झांक रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इन 55 महीनों में जो कार्य करके दिखाया है, तो निश्चित है कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं तो हमारे देश के ही तथाकथित नेता देश की जनता देगी। आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, एयर स्ट्राइक सुना होगा, लेकिन 7 तारीख को जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आज सबसे अच्छी बात है, बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। यह वही काला धन है और इसी काले धन के छुपाने के लिए और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पता है। भारतीय जनता पार्टी कि हमारे जिले के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत आभार करता हूं कि मुझे इस छिंदवाड़ा जिले से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा है। क्या चुनौती होंगी आपकी, क्योंकि सीएम पुत्र सामने है आपके चुनाव में, क्या जीत पाएंगे आप? वो तो अभी आया है। हाँ। और वंशवाद चला रहे हैं, पिता लड़ा माँ लड़ी और अब बेटे को आगे कर रहा है। आने वाले समय उसका नाती लड़ेगा, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। एक छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो प्रत्याशी के रूप में चयनित हो सकता है। क्या कारण था कि आप सिटिंग एमएलए रहे हैं जो नारदेव के, उसके बाद आपको टिकट नहीं दी गई थी, फिर लोकसभा की टिकट दी गई? भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कि मुझे लोकसभा के लिए शायद तैयारी करने के लिए उन्होंने तय किया होगा, इसलिए विधानसभा की टिकट नहीं थी। आपकी जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, शिक्षित बेरोजगार का मुद्दा हो या आंगनवाड़ी को परमानेंट करने का, बिजली का बिल अदा करने का, अनेक घोषणाएं की थी, लेकिन उनकी घोषणाएं जो है उन्होंने खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं चलाई, अनेक योजनाएं, और किसान हो, बेटा बेटी हो, विद्यार्थी हो, गरीब हो, हाथ ठेलिया चलाने वाला हो, सबको कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ मिला है। और उन्होंने ऐसी कई योजनाएं बंद कर दी। और एक सबसे अच्छी योजना थी संबल योजना, जो गरीब के यहाँ कफन के लिए कपड़ा भी नहीं होता था, लेकिन उसके किसी गरीब के यहाँ मृत्यु हो जाता तो 5000 रुपये मिलता था और वो अंत्येष्टि बहुत अच्छे से करता था। और उसका परिवार का मुखिया खत्म हो जाए तो 2 लाख रुपये और फेटल एक्सीडेंट में 4 लाख रुपये, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई। बहुत अच्छी योजना थी गरीबों की। ऐसी योजनाओं को भी वर्तमान की सरकार ने बंद कर दिया है और निश्चित है कि जनता, किसान, बेरोजगार सब इस बार उनको जवाब देंगे। सबक सिखाई बनाए, इससे फायदा है या नुकसान? जनरल सीट पे आदिवासियों को प्रत्याशी बनाए हैं, इससे फायदा? ये तो हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पार्टी का निर्णय है। जी पार्टी ने जो निर्णय लिया है। क्या साथ में है आपके? बिल्कुल है, पूरा जिला है, पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ में।
खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।